प्रवीण कुमार भार्गव, हरियाणा से। जैसा कि आप सभी को पता है, मेरे बड़े भाई तरसेम कुमार भार्गव, तरसेम शर्मा जी, सभी जो रेलवे माल गोदाम में पिछले 6 साल से हम दिन रात अपने जवानी के 6-7 साल इनको दिए, पूरा इन पे विश्वास किया कि गरीबों का काम होगा और हमारा और हमारे माँ बाप का, हमारे हरियाणा का, हमारे शहर का नाम होगा। उस उम्मीद के साथ हम पूरी ईमानदारी के साथ अरुण कुमार जी और मनोरंजन कुमार जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले और संगठन को बुलंदियों तक पहुंचाने में हमने दिन रात एक किया। आप सबको पता है कि हमने सीएम का प्रोग्राम किया, रथ यात्रा निकाली, हर एक माल गोडाउन पे जाकर सारे श्रमिकों को जोड़ने का काम किया। हमारे विश्वास पर ही आप लोग दिन रात हमारे साथ अपने सुख दुख चिंता सब छोड़कर हमारे साथ खड़े हुए। लेकिन बड़े दुख की बात है कि जब हमें ये पता लगा कि एक साजिश थी और उनकी एक प्लानिंग थी, वो हमें यूज करने का काम कर रहे थे। तो जब हम काम करते रहे दिन रात, उनसे पूछते रहे, वो बोले कभी 6 महीने में हो जाएगा, 3 महीने में हो जाएगा। ऐसे करते करते अब हमें ये फील होने लगा कि मेरा इतना बड़ा परिवार बन गया, मैं उनको क्या जवाब दूंगा। जब भी हम उनसे पूछने जाते थे, कोई ना कोई बहाना लगा देते थे। ये बातें सबको याद होगी, आपको भी याद होगी। 1998 से हमारा संघ बना, त्रिपक्षीय मीटिंग हुई और साहब सिंह वर्मा जी की डेथ हो गई, फिर बीजेपी सरकार चली गई, फिर 2014 में फिर हमने काम किया, फिर त्रिपक्षीय मीटिंग हुई। मतलब मीटिंग पे मीटिंग 28 साल आपने लगा दिए। आज तक आपके पास ना तो डाटा है और ना ही अधिकारियों की टीम है। कितने अधिकारी आते हैं और चले जाते हैं। और इनका मेन प्लानिंग क्या है, पहले जैसे मुझे हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, इनका एक एजेंट मैं तैयार हो गया, मुझे पूरा बरगलाने का काम किया। उसके बाद मैंने लोगों को जोड़ने का काम किया, टीम बनाई। तो इनका ध्यान होता था बस चंदे पे कि कितना चंदा आया, कभी कार्ड के नाम पे, कभी वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इनकी क्या प्लानिंग थी, आप लोगों को समझ आ जाएगा। अब लोगों के बीच में मैं जा रहा हूँ, मेरे नीचे शर्मा जी जा रहे हैं और भी जो गुलाब जी हैं वो जा रहे हैं। वो इनका जो संदेश था हम वो पहुंचाने का काम करते थे। जो ये चंदा बोलते थे वो इकट्ठा करके, ये तो दिल्ली होटलों में बैठ के चंदा लेते थे। दुनिया की नजर में चंदा कौन ले रहा है? मैं ले रहा हूँ, शर्मा जी ले रहे हैं, गुलाब जी ले रहे हैं। आपकी पलेटी का एक प्रधान आपकी पलेटी से चंदा ले रहा है। अगर कल को मैं यहाँ से बोल दूं कि मेरे पास चंदा नहीं आया, आपके पास क्या प्रूफ है? क्योंकि आप कैश देके जा रहे हो, अकाउंट नंबर इनका कोई है नहीं है। मेरे को शर्मा जी दे रहे हैं, मैं दिल्ली में जाके दे रहा हूँ। अब मैंने जो दिल्ली में दिया कैश ये लेते हैं, उसके बाद जैसे गन्ने का जूस निकाल के हम उसके बाद फेंक देते हैं ना, ये भी ऐसा ही काम करते हैं। जब इनसे कोई प्रूफ मांगा जाता है, क्योंकि 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 6 साल हो गए, कब तक इंतजार करेंगे? कुछ तो प्रूफ दो हमें, वो तो हमारा अधिकार बनता है ना मांगने का। जब हमने इससे प्रूफ मांगने का काम किया तो इन्होंने कोई नई टीम बनाकर हरियाणा पंजाब में भेजनी शुरू कर दी ताकि चंदा और उठता रहे। उसके बाद जब हमने इनका विरोध किया, मैंने कहा भैया आप हमें जवाब दो, हमने लोगों को बताना, हमें क्लियर करो, हमारी जिंदगी है। अब मेरी मम्मी को बोलता है कि मम्मी मैं तुम्हारा चौथा बेटा हूँ, प्रवीण मैं तुम्हारा भाई हूँ। ये फैमिली रिलेशन बना लेते हैं, अपने घर पे कभी लेके नहीं जाते, उन लोगों के घर में आके फैमिली रिलेशन बनाकर उसको बर्बाद करने का काम करते हैं। ये मेरे साथ नहीं, बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे। काशीनाथ मेरा बेटा, सानू कामगर मेरा बेटा, चंपक मेरा बेटा, उस सबको इन्होंने बाद में क्या करते हैं, जब उनसे कोई उनका विरोध करता है, उनसे सवाल जवाब करता है, प्रूफ मांगता है। क्योंकि अब मैं तो 6 साल से मैं तो फंस, आप लोग तो मुझसे पूछोगे ना कि कब क्या काम हुआ, आप मेरे पास आए थे, आपने वादा किया था। लेबर के साथ तो उनका कोई कंसर्न नहीं है, लेबर के साथ तो हम जाते हैं ना। आपके बीच में 6 साल से हमसे, वो थोड़ी ना था, वो तो दिल्ली कितनी बार आपसे मिला होगा कोई, आपका वो नाम भी नहीं जान, एक भी लेबर वाले का नाम बता दे वो मुझे, एक भी पलेटी के प्रधान का, पंजाब हरियाणा ज्यादातर तो उसको अधिकारी भी बस हम 4 बंदों के नाम है, गुलाब मेरा, तरसेम और शर्मा जी का, और उसको अधिकारी भी नहीं पता कौन है, उसको मतलब ही नहीं है। उसको यह जितने लोग जुड़ेंगे चंदा इकट्ठा करके देंगे, चलो जी कोई बात नहीं। जब हमने पूछ के जब हम उससे हार गए, फिर हमने निर्णय लिया, क्योंकि लोगों के बीच में जाना बंद हो गए, लोगों की उम्मीद टूटनी शुरू होगी, हमें भी अंदर से हमारी जो आत्मा है वो भी हमें कसोटने लग गई कि तुम क्या कर रहे हो, गरीबों की भावनाओं से खेलकर हम कहाँ जाएंगे? क्योंकि हम आपके समाज से हैं, हरियाणा पंजाब में हमने आपके बीच में ही रहना, हम कहाँ जाएंगे? वो तो पटना में बैठे हैं, जहाजों में जाते हैं, रांची में अपना साम्राज्य खड़ा कर रखा है, 7 पेट्रोल पंप है, उसके शॉपिंग मॉल है, वो सारा मेरे पास पूरे प्रूफ पड़े हैं। मैं इसकी जांच भी करवाऊंगा। मैं माननीय अपने गृह मंत्री जी से
मैं जांच खुद कराऊंगा, मैं अपनी भी करवाऊंगा, पूरे जितने भी इंडिया में लोग हैं उनकी भी जांच कराऊंगा कि आप जांच करिए कि किसने कितना पैसा इकट्ठा रखा और ये पैसा जा कहाँ रहा है। जब 28 साल से काम ही नहीं हो रहा तो ये पैसा कहाँ पर जा रहा है, तो वो तो सबके सामने ही आ जाएगा ना, क्योंकि जांच तो मेरी भी होगी, सबकी होगी। वो तो बोलने से कुछ नहीं होता। अब वो कुछ लेबर वालों को, बेचारे शरीफ आदमी होते हैं लेबर वाले, तो ये तो उम्मीद में होते हैं कि मेरा काम करवाएंगे। अब उनको उम्मीद दिला दी, उनको साथ में ले जाकर हमारे खिलाफ लिखवा लिया कि लेबर वाले से पैसा लिया। भाई हम खुद ही बोल रहे हैं, जो आपने आदेश दिया, जो आप स्कीम बनाते हो, लिंक की, कार्ड की, वो जो आप चंदा चिट्ठा देते हो, वो आपके पास ही तो है, मेन तो आप हो ना। तो उसके बाद चलो जी कोई बात नहीं, मैंने कहा चंदा चिट्ठा छोड़ो, आप इसकी बात ही मत करो पैसे की, आप काम बताओ कहाँ तक पहुंचा। चंदा जितना होगा आप हमसे और ले लो, चाहे मेरे को घर बेच के देना पड़े मैं दूंगा, आप काम तो करवाओ ना। उसको उनके पास कोई जवाब नहीं होता था। फिर उसने हमसे दूरी बनानी शुरू कर ली मनोरंजन ने। फिर अरुण कुमार जी ने बुला लिया, बेटा क्या हो गया, छोड़ो ना मनोरंजन को, मैं बैठा हूँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ। अरे यार तू मेरा बाप है। अभी मनोरंजन ने तेरे को ये बोल दिया जाके कि प्रवीण ने मेरे को किडनैप कर लिया, झूठी सच्ची बातें कर ली। अगर तुम पिता हो तो मेरा भी पक्ष जानो ना, मेरे से तो बात करते ना। अरुण कुमार जी 6 साल हो गए जब मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ, तो उनका फर्ज बनता था कि बेटा क्या बात होगी, मनोरंजन तुम्हारे पास हुआ था, तुम भी मेरा बेटा हो। ये बोलते हो कि पूरा इंडिया का जो श्रमिक है वो मेरा बेटा है। जब मैं तुम्हारा तेरा असली तो पुत्र मुंह में फंस गया ना। उसने बोला तुम वहां पे लाइव होके झूठी सच्ची बातें बोल रहा है, चलो ठीक है हमारे बारे में बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो चाहता हूं कि वो हमें झूठा साबित कर दे, मेरे भाइयों का काम हो जाए, मैं तो खुद चाहता हूं। और इतनी देर वो 1 घंटा लाइव हुआ, 1 घंटा लाइव होने की जरूरत नहीं है, आप प्रूफ दिखा देना कि हम ये काम करवा रहे हैं और ये दोनों भाई हमें परेशान कर रहे हैं, हम खुद माफी मांग लेंगे आगे कि तुम काम करवा दो, चलो कोई बात नहीं। फिर हमने निर्णय लिया, आप सबने एक वीडियो देखी होगी रवनीत बिट्टू जी की, रेलवे मंत्री राज्य मंत्री जो पंजाब से, आप सबने देखी है ना वीडियो? वो किस किस ने देखी है वो वीडियो जब हम रेलवे मंत्री के पास गए थे? बोलो ना फिर। सबने देखी है ना। उसके बाद आपने ध्यान से उसमें देखा होगा उस वीडियो में, मैं उसमें क्या बोल रहा हूँ कि सर जो हमारे बड़े अधिकारी हैं मनोरंजन कुमार जी हैं, वो हमें कुछ भी क्लियर नहीं कर रहे। आप हमें ये बताइए ये काम होगा या नहीं होगा या कब तक होगा, इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है ना। और मेरे साथ कम से कम हरियाणा पंजाब की लेबर थी, हम 30 से 35 लोग थे और ये पहली बार हुआ। आज तक कभी मनोरंजन को हमने बोला कि आप जहां भी मीटिंग में जाते हो, रेलवे मंत्री, श्रम मंत्री, कहीं भी जाते हो, आप हर एक राज्य से एक बंदा लेके जाओ ना, ताकि हमें क्लियर हो, हम आपसे सवाल ही नहीं करेंगे। वो कभी किसी को लेके नहीं जाता। हम वहां पर लाइव हो गए, लाइव होने के बाद मेरे पास फोन आया, कह रहे प्रवीण तुम ये लाइव होके वीडियो क्यों डाल रहे हो? मैंने कहा भैया ये तो अच्छी बात है, जिसने काम करना है वो श्रमिक उनसे सुन लेंगे, आपकी भी टेंशन खत्म होगी, मेरी भी टेंशन खत्म होगी। कह रहे नहीं हटाओ इसको। इन्होंने क्या किया, जब वो वीडियो वायरल होगी फिर इन्होंने दोबारा से उसमें एडिटिंग करी कि प्रवीण और तरसेम हरियाणा पंजाब प्रदेश अध्यक्ष मनोरंजन कुमार के आदेश अनुसार रेलवे मंत्री से मिले। झूठ बोलने में और इसमें तो पूरे परफेक्ट हैं। वो क्रेडिट भी आप ले लिया, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेता रहो क्रेडिट। फिर जब हम वहां पे मंत्री गए, आपने सुना होगा मंत्री जी ने वहां पे क्या बोला कि कोई बात नहीं, आप हमें 10 से 15 दिन का टाइम दो। इसमें तो कोई झूठ नहीं है, वीडियो है, आप भी देख सकते हो आप कि आप उन्होंने साथ के साथ बुलाया जो उनके नीचे अधिकारी थे, अमित श्रीवास्तव जी, उनको बुलाया कि अमित श्रीवास्तव जी इनका माल गोदाम का क्या है, आपके पास फाइल है, वो मुझे सारी 10 दिन के अंदर रिपोर्ट करो। उसके बाद मैं संघ के अधिकारी को बुलाता हूँ, आप भी बैठ जाना, मैं भी बैठूंगा और उसमें हम सारा डिस्कस करेंगे कि ये काम कहाँ तक है। क्योंकि वो नए नए रेलवे मंत्री बने थे, उनको भी नॉलेज नहीं थी, हम उन पर प्रेशर भी नहीं डाल सकते थे, हमने एक रिक्वेस्ट की थी। चलो जी उन्होंने भेज दिया, हम भी खुश हो गए। पूरे इंडिया में मतलब एक पॉजिटिव मैसेज आया, वो हमने संघ के लिए किया था ना, मेरा कोई अपना काम तो है नहीं था, मनोरंजन को भी फायदा, सबको बेनिफिट था। लेकिन उस वीडियो के बाद उन्होंने मेरे से दूरी बनाना शुरू कर दी, बात करना बंद कर दी, मिलना बंद कर दिया। तो चलो कोई बात नहीं बनेगा। फिर हमें रेल मंत्रालय द्वारा दोबारा बुलाया गया कि आप ज्यादा 20 दिन बाद, हाँ 20 दिन बाद बुलाया कि आप ज्यादा लोग मत आना, तुम 4-5 जो लोग हो वो आ जाओ, हमने बात करनी है। जब हम वहां पे गए, तैयार हो गए, हम तो खुशी खुशी गए कि रेल मंत्रालय ने हमें बुलाया और कुछ ना कुछ मैसेज मिलेगा, हम आगे देंगे लोगों को। तो उन्होंने बोला, मैंने कहा भाई साहब आपके पास अभी तक क्या एक्टिविटी है हमारी, जो ये बोल रहे हैं कि हमारी 14 मांग डिमांड थी और ये 13 पूरी होगी, रेट का रह गया। हम भाई साहब आप मानोगे नहीं, हमें ना मतलब चक्कर आने को हो गया जब उन्होंने बोला कि आपके मनोरंजन जी के, अरुण कुमार जी की कंप्लेंट के सिवा यहाँ पर कुछ नहीं है तुम्हारा, ये सब कह रहा फ्रॉड है, फर्जीवाड़ा है, तुम भी उसका हिस्सा हो। वो मेरे पर चढ़ गया, डांटने लग गया हमें। मैंने कहा भैया अगर हमें पता होता हम आपके पास क्यों आते, मैं ये पता करने के लिए तो आया था। क्या है वो कह रहा टोटली फ्रॉड है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। और क्या हो गया
वो कह रहे टोटली फ्रॉड। हम एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मैंने कहा अब क्या करें? तो मैंने उसको बोला कि भैया आप बताओ हम क्या करें। कह रहा है इसमें कुछ नहीं है, ना ही कोई ऐसी पॉलिसी है, ना ही हमारे साथ कोई बात है। वो जाते हैं जगदम्बिका पाल जी के साथ, किसी का भी टाइम लेते हो, आप ले लो एमएलए मंत्री का टाइम, फोटो खिंचवा ले, नीचे कुछ भी लिख दो। कह रहा कभी आज तक जब अगर 28 साल हो गए, कह रहा जब कोई ऐसा प्रोसेस ही नहीं है, कोई पॉलिसी ही नहीं है, तो कह रहा दूसरी बात अगर पॉलिसी होगी भी, ये संगठन उसके लिए मतलब रजिस्टर्ड ही नहीं है, वो करवाने के लिए ये मान्य ही नहीं है कि वो ये काम अगर होता भी होगा ना तो ये संगठन काम नहीं करवाता, क्योंकि ये इसका जो बेस है ना वो ठगी पे ही बना हुआ है, पैसे इकट्ठा करने के लिए बना हुआ है। आप खुद ही जब गलत हो तो आप कैसे आप लड़ाई लड़ सकते हो, कैसे आप साथ में जा सकते हो? ये हर बार बोलते हैं कि भाई आरटीआई लगा के चिट्ठी लेटर निकालो, क्यों नहीं देते किसी को चिट्ठी लेटर? जब आपके पास प्रूफ है तो जनता में दो ना, तो उसका करना क्या आपको? जब हमने ये मतलब रूडली पूछना शुरू किया तो उसको परेशान हो गया हमसे। फिर मैंने बोला, मैंने कहा भैया आप बात ऐसी है, आप हमसे मिलो, मेरे चंडीगढ़ में आओ, जितने भी मेरा श्रमिक परिवार है अब हमारी होगी अटैचमेंट इनके साथ। मैंने कहा अब इनका साथ हम नहीं छोड़ सकते, हमने इस समाज में रहना है, आप आओ, मैं सबको बुला लेता हूं, आप सबके सामने जवाब दो कि ये काम होगा। अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो आप वो प्रूफ दो, या फिर हमने जितना चंदा चिट्ठा जितना खर्चा किया, अब सीएम का प्रोग्राम किया, कभी उन्होंने पूछा चंदा लेने का तो काम करते हैं भी, तुमने प्रोग्राम कहां से किया सीएम साहब का? उसमें मेरे 45 लाख रुपया लग गया। उसके बाद इसकी रथ यात्रा निकाली, इसकी जहाज की टिकटें, होटल की टिकटें, मतलब इतना कर करके हम 8-10 करोड़ भी इन पे लगा चुके हैं। जब हमने बोला, मैंने कहा भैया फिर आप चंदा देने का काम करो, अब फंस तो गए हैं, कुछ तो करेंगे ही। मैंने कहा हम खुद देख लेंगे हम क्या करना है हमें। तो इन्होंने बोला कि चलो मैं आ जाता हूँ। इन्होंने मेरे को बोला 23 तारीख, 22 तारीख, फिर 26 तारीख, ऐसे कर करके इसने मेरे को 8 डेट दी, ये आया नहीं है। हम यहाँ परेशान घर बैठ गए। आपको भी पता होगा हमने आपके बीच में आना बंद कर दिया था, क्योंकि क्या मूल्य क्या है, एकदम से आपको भी क्या बताएं, आप उम्मीद में बैठे हो। तो हमने क्या किया, फिर जब लास्ट में मैंने एक मैसेज डाला, मैंने कहा भैया या तो आप आ जाओ एक बार क्लियर करो, नहीं तो फिर मैंने कहा इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। मैंने ये मैसेज छोड़ा। फिर उसने बोला कि मैं ऐसा करता हूँ, 18 फरवरी को मैंने मैसेज डाला था, कह रहा मैं ना जनवरी को, कह रहा मैं आपके पास 9 तारीख को आता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है भैया। मैंने 20 दिन वेट की। 9 तारीख को जब फोन किया, कह रहा नहीं हम तो कह रहा कुंभ गए हैं, कुंभ के मेले में गया हूँ, मैं तुम्हें 11 तारीख को मिलूंगा, 11 को संपर्क करना। मजल कोई नहीं, पहले पाप तो है अपने, बाद में मिल लेंगे। तो 9 तारीख 11 को मैंने फोन किया, कह रहा मैं ऐसा करता हूँ प्रवीण, मैं 13 को आता हूँ। मैंने कहा ठीक है भैया 13 को आ जाना। मेरे को 13 को बोल के पता नहीं उनके मन में क्या डर था, क्या प्लानिंग थी। सवेरे 12 को फोन आता है 7 बजे, कह रहा मैं आज ही आ रहा हूँ 2 बजे। मैंने भैया आपने तो कल का बोला था। उनको ये था कि ये लोगों को इकट्ठा करके ना लाए, इसलिए इसको कम टाइम दूं, दूर दूर से लोग कैसे आएंगे, वो तो मैं समझ गया था। तो हमने कोई गलत थोड़ी ना करना था, हमने तो अपनी बात क्लियर करनी थी। तो इन्होंने किया कि मैं चंडीगढ़ नहीं आऊंगा, मेरा भाई रहता है कुरुक्षेत्र में, बैंक मैनेजर है, वो कह रहा है मैं उनके घर पे आऊंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं भैया, कह रहा आप मम्मी पापा को बुला लेना, उनके सामने ही बैठ के बात करूंगा। मैंने कहा चलो ठीक है जी। 2 बजे का बोल के उस दिन भी ये 7 बजे आया शाम को। हम बैठ गए जी। बैठने के बाद हमने ये बोला, चाय पानी पिलाई, अच्छे से बात करी। उसके बाद बोला, मैंने कहा भैया हम हो गए परेशान, लोग हमसे सवाल पूछते हैं, ऐसा ना हो हम सुसाइड लेवल पे आ जाए, क्योंकि हमने तो 6 साल आपको अपनी जवानी के दे दिए, फैमिली ये बैठी, बीवी मारी नहीं, बच्चे मारे नहीं, हमने पैसे का भी क्या करना, जो इज्जत थी वो भी हमने मिट्टी में मिला दी हमारी। तो ये तो मेरा हक बनता है ना पूछने का, अगर मैंने 6 साल काम किया, आपके सामने ही काम किया ना। तो जब हमने ये पूछा उनसे, मैंने कहा या तो आप हमें कोई प्रूफ दे दो, ये मम्मी बैठी पापा बैठे जो वो बोल रहे हैं कि मैंने किडनैप किया, हमारे कोई ना तो ऐसे संस्कार हैं और ना ही कोई, अगर मैं अपने मम्मी डैडी को परिवार में बुला रहा हूँ तो मैं किडनैप क्यों करूंगा तुम्हें? आप खुद आ रहे हो, वो तो सारा वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। ये मेरे मम्मी पापा के साथ बैठ के रोटी भी खा रहा है, चाय भी पी रहा है, बाद में फोटो भी खिंचवाई इसने, अच्छे से गया, वहाँ पे कैमरा लगा, सारी वीडियो मेरे पास है वहाँ की, वो भी आपको अभी भी दिखा देंगे वीडियो। और उसके बाहर की अत्याचार सारा बिल्कुल खुश होकर गया। उसने बोला कि प्रवीण तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हारे साथ अपने रिलेशन ऐसे ही रखूंगा, और मेरे बच्चों की कसम खा गया, कह रहा 3 बच्चों की कसम मेरी, मैं ये काम पक्का करवाऊंगा, आप संगठन मत छोड़ो, जितने भी लेबर वाले हैं कह रहे वो मेरे अंगेस्ट हो जाएंगे, मेरा माथा खाएंगे, पूरे इंडिया से फोन करेंगे, क्योंकि हमें पूरे इंडिया में सबको पता है कि हम बिल्कुल ओपन हो रखे हैं, मीडिया के सामने भी, पब्लिक के सामने भी, आप भी जानते हैं, सबको पता है कि हम कितनी एक्टिविटी कर चुके हैं। कह रहे मेरा काम खराब हो जाएगा, आपने कोई लाइव नहीं होना, कोई कुछ नहीं करना। कह रहा जब उसको कह रहा प्रूफ मैं अब तुम्हें दे दूंगा। मैंने कहा अभी चाहिए मुझे, उसके पास कोई प्रूफ नहीं था, वो मना कर गया, कह रहा मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, अभी मैं मिलूंगा, त्रिपक्षीय मीटिंग होगी। मैंने कहा भैया ये बातें हमने सुनने नहीं, त्रिपक्षीय मीटिंग होगी, ये तुम्हारा क्या होगा, ये खाली बातें हैं,
हमने नहीं सुननी। हम 6 साल से ये बातें सुन रहे हैं। हमें तो टेबल पे लेटर चाहिए कि ये काम इतने दिन में हो जाएगा, या फिर आप हमारा चंदा चिट्ठा दो और कोई बात नहीं हम देख लेंगे। तो इन्होंने बोला चलो ठीक है, कह रहा मैं तुम्हें चंदा दे देता हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं। वहां पे अपने हाथ से लिख के गया कि भी मैं 45 दिन में तुम्हारा चंदा वापस कर दूंगा, ये कर दूंगा, सारा कुछ कर दूंगा। उसके बाद उसने ये लिखा कि मैं कह रहा अभी तुम पर तरसेम ने बोला कि मैं तो काम करूंगा नहीं भैया, मेरे से तो झूठ बोली नहीं जाती। तो कह रहा झूठ मत बोलो, लेकिन उसने मेरे को बोला कि प्रवीण तुम ऐसा करो, तरसेम काम नहीं करना चाहता तो तुम खुद कह रहा 6 महीने के लिए वेट कर लो, मेरे साथ जुड़ जाओ, 6 महीने में मेरे बच्चे के साथ मैं काम करवा दूंगा। मेरा कोई बात नहीं, मैं किसी से चंदा चिट्ठा नहीं उठाऊंगा भैया, आपके साथ जुड़ा रहूंगा अगर आप काम करवा रहे हो तो। इसमें तो कोई गलत नहीं था, मैं चल देख लेते हैं, जहाँ 6 साल हो गए। उसके बाद इसने खुद वीडियो बनाई, वो भी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, बता भी दूंगा कि मैं इनको, प्रवीण ने 6 साल हमारे लिए मेहनत करी, काम करी। मैं इनको जब मैंने बोला, मैंने कहा पंजाब का ना तरसेम की जगह पलेट्टी के बंदे हैं तरन तारण वाले, उसको नाम तक नहीं पता उनका कि पलेट्टी वाले, और ये इतने एक्टिव है तरन तारण की टीम, सारी दुनिया जानती है इनको, मनोरंजन से ज्यादा जानती है इनको। उनका नाम भी नहीं पता। फिर हमने बताया अवतार सिंह जी है, मैंने कहा रजिंदर जी है, सुखदेव जी है, मैंने कहा इनको कह रहा मैं पंजाब का प्रभारी इनको बना रहा हूँ, और कोई हरियाणा पंजाब में कोई बाहर से कोई आएगा नहीं, और तुम काम करो, और तुम मेरे भाई हो, टेंशन मत लो, मैं ये काम भी करूंगा, नहीं तो मैं तुम्हें चंदा दे दूंगा। हाँ, ये सारा मनोरंजन की राइटिंग है, ये मैं तुम्हें दे भी दूंगा, आप देख भी लेना। जबरदस्ती मैं कोई रिवॉल्वर थोड़ी रखी थी तुम पे लिखने के लिए, वो तो उसकी प्लानिंग थी वहां से जाने की। मैंने अगर मेरी बात सुनो, मैंने किडनैप करना होता, अगर आप किसी को बिठा रहे हो पैसे के लिए, आप जाने दोगे क्या बिना पैसे के? और वो वीडियो में दिखेगा नहीं क्या तुम्हारी एक्टिविटी, फोटो घबराया हो तो दिखेगा बंदा, वो मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगा, वीडियो भी दिखाऊंगा कि उसमें कुछ नहीं है, सारा कुछ वो लिख के देके गया। उसके बाद वहां जाने के बाद इसने क्या किया, 2 दिन बाद मेरे से बात भी करता रहा ये कि कोई बात नहीं करे प्रवीण। मैंने कहा यरजिंदर और को तो बना दो, मैंने कहा पंजाब के अधिकारी, कह रहा आप इनका मेरे को डाटा भेज दो, मैं बना देता हूँ। फिर उसके बाद 17 तारीख को ये मेरे को लेटर भेजता है कि मैं तुम्हें निष्कासित करता हूँ संगठन में। कह रहा तुमने पलेट्टी से 1-1 करोड़ रुपया उठाया, पैसा उठाया। मैं भाई जब तुमने छोड़ा में रखा है संगठन की तरफ से 6 साल से, अगर तुम्हारे पास चंदा जा रहा है तभी तुम कार्ड बना रहे हो, तभी तुम लिंक कर रहे हो, तभी मेरे सीएम के प्रोग्राम में रहे, तभी तुम रथ यात्रा निकाल रहे हो। अगर चंदा चिट्ठा जा रहा है तभी आ रहा है ना, वो ऐसे तो आ नहीं रहा। 6 साल से तुमने जोड़ रखा था, तो मैं नीचे से उठा के दूंगा तो मेरा ही नाम लगाएगा ना वहां पे। कह रहे मैं तुम्हारे, इन्होंने सबके साथ ऐसे किया। ये क्या करते हैं, पहले ही बैक डेट का लेटर बना के रखते हैं, इनको पता है कि काम तो हम करवा नहीं रहे। बाद में जब कोई बंदा विवाद करेगा तो लोग बड़े लोग हैं, उनको बोल दूंगा कि इन्होंने संगठन के नाम पे पैसा उठाया और मैं इनको निकाल रहा हूँ। लोगों को तो बात जचती है, क्योंकि आपके से तो हमने उठाया, तो आप तो बोलोगे ना या मेरे अधिकारी ने उठाया जो उनको देने के लिए। उन्होंने बोला लिंक के लिए 5,000 लगेगा, कभी कुछ लगेगा, अलग अलग, और पूरे देश में सारे अधिकारी परेशान है। उसके बाद ये क्या करता है, जैसे मेरे को पता लग गया गुलाब पूरा एक्टिव है और ये चंदा ज्यादा इकट्ठा कर सकता है, तो इसने गुलाब से संपर्क करने की कोशिश करी कि प्रवीण को छोड़ो, तुम सीधा बताओ, मैं तुम्हारे कार्ड बना दूंगा, तुम चंदा देने का मेरे को सीधा काम करो। आपको बोला गुलाब जी ने ऐसे ही सब जगह पे किया हुआ है, आपस में लड़वा देता है। उसके बाद लेबर में मैसेज डाल देता है कि यहाँ पे आपका मैं काम कहाँ से करवाऊं, मेरे पास तो चंदा नहीं पहुंचता। 28 साल में भाई साहब तुम्हारे पास चंदा नहीं पहुंच रहा। पेट्रोल पंप कहाँ से बन गया आपके, ये शॉपिंग मॉल कहाँ से बन गया आपका, 19 करोड़ की गाड़ियां हैं वो कहाँ से आपके पास आई। मेरे पास 500 करोड़ रुपए का इसके पास डाटा पड़ा है, मेरे पास इसकी संपत्ति है। तो भाई साहब काम कहाँ से होगा, तुम तो अपना घर बना रहे हो, भगवान को जान देनी है, कहाँ पैसा लेके जाओगे। गरीबों का पैसा बचाना आसान बात नहीं है। और दूसरी बात, अब अरुण कुमार जी को ले लो आप, वो इतनी उम्र हो गई है, भगवान का नाम लेने की उम्र है तुम्हारी, तुम आप बोल रहे हो दौरा करूंगा, वहां पे इतना कुछ हमारे बारे में बोल रहे हो। हम भी किसी के बच्चे होंगे, 5% तो इंसान तो होगी ना बंदे में भी, तुम पता तो कर लो ना। हम कोई क्रिमिनल तो है नहीं है ना, कोई हम बदमाश है कि इसके लड़के को कुछ बोल देते। जब हमें बेटा बोलता है, मैंने इसको बोला, मैंने कहा आप सबको बेटा बोलते हो। अभी कुरुक्षेत्र वाले यहाँ नीचे बैठे होंगे, यहाँ तो नहीं बैठे कुरुक्षेत्र में, हाँ कुरुक्षेत्र में नीलोखेड़ी में जब सामान उतारने के लिए गए थे, उसको नींद आ गई थी, 3 बंदे गिर गए थे ना चलती हुई ट्रेन से, तीनों की लाश आधे किलोमीटर जाके मिली। मैंने मनोरंजन को बोला, उसके बाद भाई साहब इनका दाह संस्कार नहीं हुआ, मैंने पोस्टमार्टम करवाया। मैंने कहा तुम संस्कार करवाओ, मैं आ रहा हूँ। वो कह रहे जी लकड़ी के पैसे नहीं है। भाई साहब मेरे आंखों में स्वयं बहन, मरने के बाद भी इनके पास कुछ नहीं है, जीतते हुए क्या दिखाएगा। मैं 25,000 रुपए दिए, वो क्या नाम है दीपक और वो सारे थे, आप भी वही थे ना, 25,000 रुपए दीपक को दिए, लकड़ी लेके खुद मैं संस्कार करा के आया। जब भाई साहब जिसके घर से बेटा जाता है ना, दुख उसको पता होता है, जिस तन लागे वो तन जाने। तू तो बोलता मैं तो सबका बाप हूँ, अगर सबका बाप होता ना, 6 साल मैंने अपनी जिंदगी की दी है, तू मेरे से आगे पूछता बेटा तुम आओ नहीं तो मैं आ रहा हूँ कि तुम्हारा क्या परेशानी है।
वो मर गए, कह रहे हमारी 13 मांग डिमांड थी, मरने पे 10 लाख रुपया और आपको चोट लगने पे 2.5 लाख का इन्होंने खुद बोल रखा है। भाई मैंने डेड बॉडी की फोटो भेज दी, संस्कार की भेज दी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भेज दी, दोबारा पूछा ही नहीं आ, पूछना छोड़ो, आके भी नहीं देखा वहां पे कि भी कौन बंदे थे वो। तो तुम्हारा श्रमिकों के साथ इनका कोई लेना देना नहीं है। ये दिल्ली में मिलते हैं, जहाज में आते जाते हैं, 5 स्टार होटलों में रुकते हैं, इनको चंदा चिट्ठा दे दो। हम फार्म और रजिस्टर लेके गए, वो तो देखा भी नहीं, वो तो हमारी गड्डी में रखे चंदा कितना, चंदा लेके चल दिए। मैंने काम कैसे होगा, डाटा तो मेरे पास छोड़ गए। वो सारा आपका जितना भी आज तक रजिस्टर साइन हुए ना जो फार्म है, यही पड़े हैं, मैं दिखा सकता हूँ आपको, प्रैक्टिकली दिखा दूंगा मैं आपको। उसके बाद ये अपना लाइव हो गया, सबको ये हरियाणा पंजाब में अपने को मजबूत कर रहा है कि मैं नए बंदों को, जैसे बीरबान और हो गए तो बड़े लोग हैं बेचारे, उनको ये उम्मीद है काम हो जाएगी। मैं उनको भी नहीं गलत बोलता, चाहे बीरबान है या कोई भी है, उनके साथ लगे हुए हैं ना। जब हम फंस सकते हैं, मैं एमफिल पीएचडी की है मैंने, इसने एमबीए की है, जब हम पढ़ सकते हो तो बेचारा अनपढ़ आदमी हो तो झूठ मार ही जाओगा, उसकी भी क्या गलती है, हम क्यों किसी को गलत बोले। हरियाणा पंजाब उम्मीद में जा रहे हैं बंदे की वहां से काम हो जाएगा, लेकिन हमें पता अब नई टीम खड़ी कर देगा, उन्हें चंदा इकट्ठा करना। अब उन्होंने वीडियो आपने सुनी होगी उनकी, कह रहा मैं विश्वव्यापी दौरा करूंगा। इंडिया का दौरा करना काम कब कराओगा तुम्हें, जब एक बार और दौरा करेगा फिर अपना, उसके बाद फिर कह दिया कोई ना कोई छुट्टी छोड़ दिया, फिर ये भी हो गया। अब मैं इसकी प्लानिंग बताता हूँ, आपको समझ आएगी जो उसकी बात है। हिंदी में हिंदी में प्योर हिंदी में बहुत सारी जो समझ आ रही है ना सबके, छोड़ रखे सर। एक कल गोदाम में भी आ रहा था निर्माण, आपको सारा क्लियर करेंगे, और सारा ही क्लियर करेंगे। अरे रहो अब मेरी बात सुनो, इन्होंने 1998 में संगठन बनाया, ये ध्यान से सुनना बात है, ठीक है। अब एक बात बताओ भाई साहब, फिल्म भी बनती है, उसका एंड होता होगा, आपने जन्म लिया, आप ही मरांगे, सबने पता, किसी चीज का तो एंड होता होगा। हाँ जी, हाँ जी। कितने तो श्रमिक रिटायर हो लिए, काम पे आना छोड़ गए, कितने मर लिए, कई जो है बच्चे वहां पर करना, उनकी भी शादी हो गया, उनके भी बच्चे हो गए, सर पर डाटा नहीं इकट्ठा हुआ अभी तक। उसके बाद इन्होंने क्या किया, सबसे पहले संगठन बनाया कि प्रोटोकॉल के अनुसार चलो तुम, वे पूरा इन्होंने विश्वव्यापी दौरा किया, संगठन को जोड़ने का काम किया, ठीक है नहीं। उसके बाद इन्होंने क्या किया, रथ यात्रा निकाल ली। रथ यात्रा में लोग सारे पॉजिटिव हो गए कि हमारा काम होगा, अगर लोग जुड़ो हम आपको काम करेंगे। 1 साल इसमें निकाल दिया। उसके बाद रथ यात्रा के बाद लोगों ने पूछा भी हमारा काम करो जी, हम तो आपकी रथ यात्रा में भी आए, भीड़ भी दिखाई, सारा कुछ किया। तो इन्होंने बोला कि आपका ग्रीन कार्ड बनेगा। फिर इन्होंने सारी जनता लगा दी, जैसे हमारे जैसे लोग लगा दिए कि आप ग्रीन कार्ड बनाओ। अब इतना हरियाणा पंजाब में इतने लोग हैं, मैं अगर ग्रीन कार्ड अकेले का बनाऊंगा 6 महीने 1 साल तो लग ही जाएगा ना उसमें, साल से ऊपर लगे, साल से ऊपर लगे। वो आराम से बैठ गया अपना, भी कोई दिक्कत नहीं है, ग्रीन कार्ड के नाम पे भी चंदा आ गया। ग्रीन कार्ड बना के दे दिया। फिर हमने बोला कि भाई साहब आप काम करवाओ। फिर उन्होंने बोला कि क्यूआर कार्ड बनाना पड़ेगा इनका रेलवे का। क्यूआर कार्ड क्या, तुमने साइट बना रखी है, वहीं से तुम बनाते हो, कहीं डिपार्टमेंट से थोड़ी ना कुछ आता है। फिर उन्होंने क्यूआर कार्ड के लिए, फिर हम सब आपके पास आए, आपका क्यूआर कार्ड बना, कईयों का आए भी नहीं कार्ड अभी तक। वो रोक लेता था कि ताकि लोग इनको परेशान करें, फिर ये चंदा में जल्दी से जल्दी पहुंचाए, कईयों के कार्ड भी रोक लिए थे। क्यूआर कार्ड बना के हमने दे दिया, हमें लगा कि अब काम हो जाएगा। मैंने कहा भैया जितने लोग हमारे साथ खड़े थे या जिनको विश्वास था ये लोग हैं, इनका काम करवा दो, अब आपको क्यूआर कार्ड दे दिया। कह रहे ठीक है जी। उसके बाद बोला कह रहा आप ऐसा करो रजिस्टर पे साइन करवाओ इनके। फिर बिजी कर दिया हमें। 1 साल ये 6 साल ऐसे ही बेवकूफ बन गया, हम वैसे नहीं बनना था। मैं चलो रजिस्टर भी जरूरी होगा, हमें तो नॉलेज नहीं है। फिर हम रजिस्टर लेके गुलाब जी को, शर्मा जी को, सबको भेज दिया। सारी प्लेटियों पे बार फिर शुरू से बात समझानी, रजिस्टर पे साइन कराना। चाहे एक आदमी रजिस्टर पे साइन कर रहा है, फिर इन्होंने चंदा मांग लिया। वो पड़े नीचे रजिस्टर लेके जाने जैसे, वो सारे रजिस्टर पड़े सारे यहाँ पे, ठीक है जी। उसके बाद इन्होंने बोला रजिस्टर कर दिए, कह रहा अब लिंक करना है, और लिंक के लिए चंदा ला दिया। बार बार हम आपके बीच में पैसे लेने के लिए आपको तो हमें बुरे लगेंगे कि मैं यही पैसे खा रहे होंगे, यही आ रहे होंगे, यही बोलोगे ना आप। वो तो ऊपर बैठा उसने तो बोल दिया, वो कह रहा जिसका पैसा देगा उसका मैं लिंक कर दूंगा, नहीं तो लिंक नहीं होगा, काम उसी का होगा जब मेरे पास डाटा है। मेरे पास तो डाटा ही नहीं है। फिर हमने लिंक करके भी दे दिया। फिर उसने बोला कि ई श्रम कार्ड बनेगा। वो ई श्रम कार्ड सरकार की पॉलिसी थी, वो पूरे इंडिया के श्रमिक के लिए थी, ना कि माल गोदाम के लिए थी। फिर भी आप ई श्रम कार्ड, आपको ये पता करोड़ लोगों का आप कहीं से भी बनवा सकते हो ना, जरूरी तो नहीं यहाँ से बनाना। वो तो आपने बनवा भी रखे हो, कहीं का बनवाने जा रहे थे, हमने तो बनवा रखा जी। उसमें भी गेम खेल दी इन्होंने कि ई श्रम कार्ड का हमने अलग से पोर्टल बनवा लिया, अपना अलग से पोर्टल बनवा लिया। चलो बढ़िया किया आपने। ई श्रम कार्ड बनने के बाद मैंने कहा, और हमने ई श्रम का कार्ड के बाद इसने क्या बोला, फिर इसने रथ यात्रा निकाल ली। आपके फरीदकोट में भी थी, नरवाना में भी करवाई थी, और आपके यहाँ पटियाला में भी आए थे। फिर कह रहा मैं देशव्यापी दौरा करूंगा। फिर कह रहा ओटीपी आएगा सब पे, उसके बाद करा दिया। फिर कह रहा प्रोफाइल अपडेट होगी, फिर त्रिपक्षीय मीटिंग हुई।
फिर इसने बोला कि इसको लिंक करना है। लिंक क्या होता है? आपके पास आधार कार्ड है, उस पे सारा नाम एड्रेस सेम है, आपका पैन कार्ड है उस पे भी सेम है, आपका लाइसेंस है वो सेम है, आप उसको कैसे लिंक करोगे? किस तरीके से लिंक, क्या लिंक है? अगर उसे कोई पूछने वाला हो, हम भी अनपढ़ बन गए, मैं अपने आप की भी बेवकूफी मान रहा हूं, मैं भी आप लोगों से माफी मांग रहा हूं कि मेरे को ये जांच पहले कर लेनी थी आपको जोड़ने से पहले। लेकिन चलो अब तो समय निकल गया, जो परमात्मा को मंजूर था वो चलो हो गया। आज भी आप हमारे साथ हो, बहुत खुशी की बात है। आपको निराश नहीं करेंगे, जो वादा किया है वो तो आपका हम निभाएंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए आपके बीच में रहेंगे, आपको रिजल्ट भी देंगे, काम भी करके देंगे। लेकिन जो इनकी करतूत है ना वो आपको बतानी जरूरी थी। हमारा मोटिव उनकी बुराई करना नहीं है, हम ये चाहते हैं कि या तो वो काम करवा दे, वो तो करवा ही नहीं सकते, उनकी बस की बात नहीं है, या तो वो काम करवा दे। नहीं काम करवा रहे तो कम से कम जो आने वाले लोग हैं वो तो ना घर उजड़े उनके, तो वो तो ना कोई परेशान हो, किसी का बेटा या किसी के बच्चे या कोई लेबर वाला आगे तो ना चंदा देने का काम करे। उसके बाद इसने, हमने पंजीकरण का जब इसने बोला, हमने सीएम साहब का प्रोग्राम किया। मैंने कहा तो बहुत खुशी की बात है। अब अगर आप सीएम साहब तो राजा होते हैं ना एक राज्य के, आप क्या लाते हो कि हमारी वेरिफिकेशन नहीं होगी? सीएम साहब का जब अगर प्रोग्राम लेते हो ना, आप आपको अगर किसी को नॉलेज हो, उससे पहले आपकी वेरिफिकेशन होती है। कोई भी मंत्री तो छोड़ो, आप लोग भी अगर कोई बंदा समाज में बदनाम है ना, आप उसके साथ बैठोगे नहीं ताकि आपका भी नाम बीच में ये ना जाए कि ये भी साला ऐसे ही होगा। अब सीएम साहब का प्रोग्राम था, रात को 11 बजे हमें सीएम हाउस में बुलाया। वहां लीगल सेल, लीगल एडवाइजर वाले आईपीएस अधिकारी बैठे थे। उन्होंने हमसे सारा पूछा कि भाई साहब आप कैसे बोल सकते हो, आप ये काम हो रहा है, आप ये संगठन खर्चा कहाँ से आ रहा है, वो सारा हमने सारा जवाब दिया, हमारी पूरी इंक्वायरी करी। जब सारा क्लियर हो गया फिर उन्होंने मोदी जी से टाइम लिया, क्योंकि उस टाइम किसान आंदोलन चल रहा था और लॉकडाउन भी लग गया था। कोई रैली, किसी को बीजेपी की रैली कोई होने नहीं दे रहा था गांव में। उन्होंने फिर पंचकूला का टाइम देके मोदी जी से पूछ के यहाँ पे रखा। हम पॉजिटिव हो गए। मैंने कहा जब बीजेपी के मंत्री लोग बीच में आ रहे हैं तो काम तो ओके है। हमने सीएम साहब का प्रोग्राम किया, उसमें कम से कम हमारा 45 लाख रुपए खर्चा आ गया। आप लोग भी आए, बसों में आए, आपका भी बहुत खर्चा आ गया, आपको पता ही अब जब आए हो आप तो वो करके दे दिया हमने। उसके बाद पूरे देश से इन्होंने वो वीडियो दिखा के इतना चंदा इकट्ठा किया। हम तो खुश हो, काम होगा। ये वहां पे चंदा इकट्ठा करने का काम कर रहे थे। अभी हमने पंजीकरण, वो सारी वीडियो वायरल कर दी उन्होंने। उसके बाद इन्होंने बोला कि त्रिपक्षीय मीटिंग होगी हमारी, कह रहा उसमें हम निर्णय ले लेंगे। मैं चलो ठीक है जी, त्रिपक्षीय मीटिंग भी होगी, उसका भी कोई रिजल्ट नहीं है, आपके सामने है। त्रिपक्षीय के बाद बोल रहा है कि इन्होंने सैलरी मीटिंग है, 13 डिमांड तो पूरी होगी, कह रहा सैलरी की रहेगी वो उसकी। कह रहा हम सोच रहे हैं कि 15 से 20 रुपए पर बोरी करा दो। मैंने कहा भैया आप छोड़ दो 15-20 रुपए, आप 8 रुपए 9 रुपए बोरी करा दो, मैं लेबर तो उसी में खुश है, रेलवे कर्मचारी का छोड़ दो अब बोरी। अब फिर उन्होंने बोला सच कि मैंने ना मूलभूत सुविधाएं पास करवा दी, 10,000 करोड़ का बजट करे मैंने फंड पास करवाया। आप ना कहीं जाके पता करो, मैं आप एक बंदा मेरे साथ चल पड़ना, मैं आपको बताऊंगा, वहां लेके जाऊंगा रेलवे बोर्ड में। वो रेलवे की संपत्ति है, उन्हीं की पॉलिसी थी और वो उनका बनता था आप लोगों का, क्योंकि सुविधाएं तो उसमें पास हो चुकी थी पहले ही। तो ये पहले ही पता कर लेते हैं। बैठा था दिल्ली, इसने बोल दिया कि मैंने फंड रिलीज करवाया, मूलभूत सुविधाएं मैंने दिलवाई हैं। भाई तुम फिर मंत्री से कहलवा दो, रेलवे मंत्री, श्रम मंत्री से, किसी से तो कहलवाना कि भाई सब की रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के जो प्रभारी हैं इन्होंने हमें ये पॉलिसी बताई और इनके कारण हम फंड डाल रहे हैं, किसी से कहलवाया उसने? हम जब जाके डीआरएम के पास गए लेटर लेके, उन्होंने बोल दिया कि हाँ भाई ये तो हमारे पास ऑर्डर आ चुका है। अब अधिकारी तो यही बोलेगा ना कि हमारे पास ऑर्डर आ गया, तो ये थोड़ी ना बोलेगा उन्होंने संगठन है। और हमारी कॉपी करके ये सारे इंडिया में डीआरएम के पास जाके फिर मोल बना दिया चंदा इकट्ठा करने का, फिर उसके नाम पे इकट्ठा किया चंदा। फिर उन्होंने बोला कि पॉलिसी मेकिंग का काम चल रहा है, कह रहे रेलवे सारा काम रेलवे माल गोदाम श्रमिक को देने जा रही है, हम ही कह रहे हैं उनकी ट्रांसफर करेंगे, हम ही उनको हटाएंगे, सारा काम अपने को मिलेगा। मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया बात है। मैंने कहा पॉलिसी का कुछ लेटर तो दिखा दो। कह रहे नहीं हम लेटर दिखाएंगे ना तो आप ये दिखा के पैसे इकट्ठा कर लोगे। मैंने कहा भाई साहब जिसने पैसे इकट्ठा करना हो ना तो 6 महीने 1 साल ही लगाना था, यहाँ पे 6 साल लोगों के बीच में नहीं रहना था। अगर पैसे इकट्ठा करना होता, ये आपकी नीति है, हमारी नहीं है, पॉलिसी मेकिंग का भी नहीं दिया उन्होंने। फिर उन्होंने बोला कि 4 लेबर कोड पास हो गए। 4 लेबर कोड यार तुमने थोड़ी ना करवाए पास, वो तो सरकार है। कोई नया रेलवे मंत्री बनेगा, श्रम मंत्री बनेगा, वो अपने विभाग में देखेगा ना भी मैंने क्या काम करना है। वो 4 लेबर कोड, उसमें सारे श्रमिक आ रहे हैं, अकेला आपके लिए थोड़ी ना किया वो, और वो इनके पक्ष में भी नहीं है। आप अगर अच्छे से पढ़ोगे ना, आप उसमें भी बोलोगे भाई समय कोई उसमें क्या फायदा। वो जो बाहर माड़ियां या रिक्शा वाला कोई भी काम कर रहा है ना, वो उनके दायरे में आता है कि आप इनसे 8 घंटा काम करवाओगे, 8 से ज्यादा करवाओगे तो आपको एक्स्ट्रा पेमेंट इनको देनी पड़ेगी और मिनिमम आपको इतना देना पड़ेगा। वो उनके लिए है, रेलवे का इसमें से क्या लेना देना 4 लेबर कोड से। पहले तो ये रेलवे मंत्री के पास जा रहे थे, अब इनको पता है भी 4 लेबर कोड अब पास होंगे। मैं जब मर्जी पूछूं, मैंने कहा भैया मिलना है, कह रहा मैं सेशन में हूँ, सेशन चल रहा है।
मैं तुम्हारा क्या काम है सेशन में, तू कोई मंत्री थोड़ी है भी तू सेशन में जाएगा, कोई आज सेशन में जाता है कोई। मैंने कहा हमें ले जा फिर, जहाँ तू सेशन में जा रहा है। जगदम्बिका पाल जी को लेके जाते हैं जी, वहाँ उनके थ्रू वहां जाता है, फोटो खिंचवाई, नीचे जो मर्जी, मैं यहाँ फोटो खींच के जो मर्जी लिख दूं भी, ऐसे करके मेरे को समर्थन दिया। सभी बोल रहे हैं ये वो जो मर्जी बकवास लिख, असली बात तो ये है ना जो आपके साथ फेस टू फेस बात हो रही है, तो वो इसने कभी नहीं किया। फिर इन्होंने किया, 4 लेबर के पास करा, संगठन की बैठक होगी, फिर सम्मेलन करूंगा, फिर महापंचायत करूंगा, उसके बाद कर करके एंड में इसने क्या किया, अब उसके पास कोई बात नहीं थी, अपन ने लिंक भी करवा लिया, लिंक का चंदा दे दिया, इनका कार्ड भी बनवा दिया, रथ यात्रा भी निकाल दी, इनका ग्रीन कार्ड भी बनवा लिया, इनकी त्रिपक्षीय मीटिंग भी देख ली, रेलवे मंत्री के पास भी जाए, सब जगह जब पूरी तरह से इनके पास कोई बात नहीं मिली ना, तो इन्होंने बोला, अब इनको ये लगा कि जो टीम काम कर रही थी पूरे इंडिया में, जब उनसे सवाल जवाब करने लगे ये हो गए परेशान। इन्होंने बोला कि हम ना दोबारा से कह रहा वो अधिकारी बनाएंगे, इंटरव्यू लेंगे। ये कौन सी जॉब है, 6 साल काम करवा के इंटरव्यू आप बाद में ले रहे हो, और इंटरव्यू तब लो ना। फिर इन्होंने लेटर भेजा हमारा, कह रहा मैं दोनों भाइयों को और गुलाब जी को इनको मैं सस्पेंड कर रहा हूँ। और सस्पेंड ने नौकरी थोड़ी दे रखी है, सैलरी दे रहा है मेरे को। सस्पेंड तो वो कर रहा है जो मेरे को सैलरी दे रहा है, या सस्पेंड मंत्रालय से करवाना। जैसे ना बच्चे कर थे भाई, मेरा किसी ने मार दिया, अपने डैडी ले जाओ, अपने डैडी ने दे रहा पिताजी ये उनको सस्पेंड करो, मुझे रोकने का काम किया पिताजी, इन्होंने ये इनकी कंप्लेंट आई है। और अपने डैडी ने बताने लग रहा है यार बच्चा गया, तो मैं तो मेरे डैडी ने कहीं आपने मिले हुए मेरे डैडी था, वो तो मिले नहीं, वो भी पागल है। अरुण कुमार जी मेरे दोस्तों, मेरे भैया समझ मारी तेरी बात, ये तो लेटर दिखा रहा चंगी तरह बता कि भाई साहब ये लेटर है, ये आपका प्रूफ है, ये काम होगा, वो दोनों भाई गलत है, मैं माफी मांगूंगा, मैं मीडिया के सामने माफी मांगूंगा, सबके सामने। इसने हर जगह झूठ बोला, टोटली ये फ्रॉड है। मैं ये शब्द यूज नहीं करना चाहता था, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ जिसके जिस मुंह से जिसको अच्छा बोल दिया ना, उस मुंह से माड़ा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आप लोगों की भावनाएं जुड़ रही हैं तो हमें मजबूरी में बोलना पड़ रहा है। अब भी मैं बोलता हूँ, आप सबके सामने बोल रहा हूँ कि अरुण कुमार जी, मनोरंजन कुमार जी, अगर आप सही हो, आपको मैं 15 दिन का टाइम देता हूं। 15 दिन के बाद आप हरियाणा में आ जाओ, पंजाब में आ जाओ, दिल्ली में आ जाओ, नेशनल चैनल को बुलाऊंगा, पूरी जनता को बुलाऊंगा, जनता दिखाओगी बारी, बाकी नीचे भी आ आओगे ना भाई साहब, आप सारे अगर मैं बुलाएंगे आओगे ना, अपना अधिकार बनता है। मैं आपको चैलेंज करता हूं, इधर दिखाओ जी मनोरंजन कुमार जी, मैं आपको चैलेंज करता हूं अरुण कुमार जी, घर बैठ के ये वीडियो ना बनाओ, लोगों की लाइफ से मत खेलो। अब आपने पंगा बहुत गलत जगह पे ले लिया है, हम घर चुप बैठने वाले नहीं है। हमारे श्रमिक परिवार हमारे साथ है, माता पिता का आशीर्वाद हमारे साथ है, परमपिता परमात्मा का साथ है। अगर आप सही हो, आपको 15 दिन का मैं टाइम देता हूं, मैं नेशनल मीडिया को बुलाऊंगा, सारा खर्चा मैं करूंगा, मेरे हरियाणा पंजाब के सारे श्रमिक बंदे होंगे, आप मेरे सामने बैठोगे, मेरे साल का जवाब दोगे, आप प्रूफ दिखाओगे। अगर आप सही हो, अगर आप सही हो, मैं चाहता हूं कि आप मेरे को गलत साबित करो, आप मेरे को गलत साबित कर दो, मैं वहीं पे हाथ जोड़ के दोनों भाई वहीं पे माफी मांगेंगे, पब्लिक से भी आपसे भी माफी मांगूंगा। अगर आप सही हो तो, अगर आप गलत हो फिर आप अंदाजा लगा लेना कि आप या तो इंडिया में नहीं रहोगे या तो अंदर जाओगे, या आपको देश छोड़ना पड़ेगा। काम आगे गरीबों का हम लूटने नहीं देंगे आपको, जो लूट लिया। आगे से आप कहीं भी आप करें ना, विश्वव्यापी दौरा करूंगा, आप हरियाणा पंजाब की एक प्लेट टिप आके दिखा दो आप एक बार। क्यों जी, बात गलत है इसमें आप, लेकिन आना प्रूफ के साथ। घर बैठ के बातें मारने से झूठ के पैर नहीं होते, सच को आप परेशान कर सकते हो, दबा नहीं सकते। जो सच है ना वो सच आता ही है। अब आप नई टीम बना लोगे, फिर बोल दोगे मेरे पास डाटा नहीं आया, मेरे पास चंदा नहीं आया। 28 साल में ना तो तुम्हारे पास श्रमिक जोड़ने का काम हुआ, ना तुम्हारे पास अधिकारी बनाने का काम हुआ। एक अधिकारी को 2-3 साल पैसा चुस्सा उससे, फिर वहां पे बोल देते हैं कि हमने पता किया जी, इन्होंने वहां से पैसा इतना उठाया, इसलिए हम इनको निकालने का काम करते हैं, संगठन के विरोध में खड़े हैं, तो ये बोल के उसको निकाल देते हैं, घर बिठा देते हैं। अब तेरे पास पैसा है, पावर है, पुलिस में जाते हैं, वहां ही मैनेज कर लेता है, पैसा दे देता वहां पे, कहाँ जाए बंदा, घर बैठ जाता है वीडियो बना के। हमने लाइव भी नहीं आना था, मैं लाइव इसलिए आया हूं कि जो मेरे श्रमिक परिवार है ना, इनको ये ना लगे कि ये भार्गव ब्रदर गलत है, हम सही हैं आपके बीच में। और एक और आपको मैं चैलेंज करता हूं, ये काम पक्का करवाऊंगा, 6 महीने के अंदर अंदर रिजल्ट ला के दूंगा, मेरी जबान है आपसे, आपका इमरजी आ जाना, रोक के काम करना। रेलवे कर्मचारी का दर्जा भी मिलेगा, सारी सुविधाएं भी मिलेगी। आप जो 28 साल में नहीं कर पाए ना, 6 महीने में मैंने रिजल्ट नहीं दिया ना, फिर आप जो बोलोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूं। अगर आपको मेरा चैलेंज एक्सेप्ट है तो आप जल्दी आके, लेकिन बात होगी जनता के बीच में, आमने सामने, क्योंकि जो पंचायत होती है ना उसको
परमपिता परमात्मा का दर्जा दिया जाता है पंचायत में। वहां पे मेरे बुजुर्ग भाई भी होंगे, माता बहनें सारी होंगी, सारी जनता होगी, हम भी बैठेंगे, आप भी बैठोगे। जब तक आप मेरी बात का जवाब नहीं देते ना तो आप दौरा कर पाओगे, ना प्रोग्राम कर पाओगे। हरियाणा पंजाब को तो लूटने नहीं दूंगा। बाकी अगर और कोई स्टेट का भाई हमारे साथ में खड़ा होता है इनके विरुद्ध में, आपके पास कोई प्रूफ है, आपके साथ गलत हुआ है, आप हमारे साथ आओ, आपको न्याय दिलाने का काम करेंगे। और मैं चाहता हूं कि माननीय हमारे गृह मंत्री जी के पास, रेलवे मंत्री के पास, श्रम मंत्री के पास, सब जगह पर मैंने लेटर ये सारे तैयार कर रखे हैं। ये मैं लेटर भेजूंगा, मैं अपनी भी इंक्वायरी करवाऊंगा और पूरे इंडिया में जितना ये जान फैला हुआ ना सबकी इंक्वायरी करवाऊंगा। या तो आपको ये काम करना पड़ेगा या आपको आज जुड़ के बोलना पड़ेगा कि भाई साहब मेरे से गलती होगी, मैंने आपकी जिंदगी से खेला, जिंदगी खराब करी है। अब निर्णय आपके हाथ में है। 15 दिन बाद अगर आप नहीं आए ना दोबारा ये प्रोग्राम तो मैं करूंगा पंजाब में, हरियाणा में, जहां मेरे श्रमिक भाई बोलेंगे वहां पे मीडिया बुलाऊंगा, सारे श्रमिक परिवार होगा, वहां पे आके जो बातें मैंने बोली है ना, अभी प्रूफ नहीं दिखाया, अभी आपको एक मौका और दे रहा हूं मैं, क्योंकि जल्दबाजी में हमने कुछ नहीं करना। फिर मैं सारे प्रूफ, आपके पैसे लेते हुए की आपकी रिकॉर्डिंग, सारा जितना भी आपका बायोडाटा, आपकी प्रॉपर्टी, जितना भी आपका ये जाल फैला हुआ ना, सारा टेबल पे प्रूफ के साथ बात करूंगा मैं कि आप ये काम नहीं करा सकते, आप एलिजिबल नहीं हो। ये सारा या तो मैं प्रूफ दूंगा या आप प्रूफ दोगे, ये काम आगे तब चलेगा। वरना मैं कहीं भी, मेरा श्रमिक परिवार को मैं आपको भी बोलता हूँ, आपने भी कसम खानी है, कोई भी अगर रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ का बंदा आता है या माते कोई चंदा मांगता है, कोई चंदा नहीं देना। अगर कोई आता है उसको वहां पकड़ के बिठाओ, उसको बोलो कि भाई साहब प्रूफ दो, हम आपके साथ हैं, नहीं तो उनको जाने नहीं देना वहां से। वादा करो, हाथ खड़े करके एक बार ताड़ी बजा के, ये काम करोगे नहीं करोगे? कोई भी कोई प्रोग्राम हो गया ना भाई साहब, फिर हम सोच लेंगे आप भी हमारे साथ नहीं हो। जहां भी होता हमें सूचित करो, हम वहां पे आएंगे। कोई प्रोग्राम होगा, हम जो आप मांगे वहां मीडिया ने लड़ना नहीं है किसी के साथ, ना बदतमीजी करनी, ना गाली देनी, उससे प्यार से पूछना कि भाई साहब आप किस बिहाव से हमारे पास आए हो, आप हमें कोई प्रूफ दे दो, हम आपके साथ हैं। चंदी चिट्ठी की बात नहीं करनी है। और जो हम ये काम करवाएंगे आपका, आपसे ये भी वादा है, वीडियो बन रही है, किसी से 1 रुपया नहीं लेंगे हम, और आपका काम भी हम करवा के देंगे। ये आपसे वादा, आपके छोटे भाई का, आपका आशीर्वाद। बाकी बातें हम बाद में करेंगे, बाकी तरसेम जी हैं वो आपको बता देंगे। इसके बारे में धन्यवाद प्रवीण जी। मैं तरसेम भार्गव। 2019 में हमने भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के लिए काम किया। कई ऐसे चीजें थी इनकी जिन पे हमें यकीन हुआ और हमने काम किया। 2021 में मेरे को थोड़ा डाउट हुआ, प्रवीण जी भी हैं और आप भी हैं, प्रवीण जी आपको बताएंगे। जब हम दिल्ली से मिलने जाते थे ना, तो मनोरंजन कुमार पासवान ने प्रवीण जी को बोला कि तरसेम को साथ मत लाया करो, कि डबल माइंडेड है, सवाल करता। मेरे को सब क्लियर था। पिछले 2 साल 2023 से लेकर अब ये 2025 आ गया, मेरे पास भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ का 2014 से लेकर 2025 तक का पूरा फ्रॉड का डाटा पड़ा है। 300 से लेकर 500 करोड़ रुपए का टोटल इन्होंने फ्रॉड किया है। और ये सारे प्रूफ, कोई कच्चे काम नहीं है। विद सुप्रीम कोर्ट के लेटर और मंत्रालय के लेटर, जितने भी आज तक भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ पे जितने भी राजनीतिक मंत्री वो आए हैं, सबको रेलवे माल गोदाम की तरफ से एक नोटिस गया कि आप इनकी मत साझा मत करें, क्योंकि ये लीगल नहीं है और ये इस काम के लिए हम इनको डिनाई कर चुके हैं। और सबसे पहले कि ये मैं आपको लेटर दिखाता हूं, ये वाले, ये आरटीई लगाई हुई है हमने 4 बार, 2021, 2022 और 2025 में। आरटीआई कोई लगाने का सबको अधिकार होता है, राइट इंफॉर्मेशन के लिए, वो आप भी लगा सकते हो। आरटीआई के अंदर रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ को टोटली डिनाई किया कि आप एलिजिबल नहीं हो, आप फ्रॉड हो, इस तरीके से आप ये काम नहीं कर सकते। ये तो डेट है और ये मंत्रालय का है, ये नहीं कि हमने बनाया है। आप खुद जाके आरटीआई लगाओ, भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के द्वारा किया गया जो काम। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, जो, और मैं आपको कसम खा के कहता हूं, भगवान की कसम खुलवा लो और जो हमने मेहनत की उसकी अगर एक भी झूठ हो। हमने मनोरंजन को चंदा दिया, वो अलग बात थी, उन्होंने हमारी बात काटनी बंद कर दी, जो प्रवीण जी ने बताया। तो हम परेशान होके, बच्चा परेशान हो तो कहां जाता है? पिताजी के पास। हमने अरुण कुमार पासवान जी को फोन किया, शर्मा जी आप साथ थे, 4 बंदे हम गए कि पिताजी ऐसे ऐसे मिलना है,
ध्यान से रिकॉर्डिंग करना, ये बातें मैं बताऊंगा अब। तो कह रहे कोई बात नहीं, आ जाइए, और ऐसा करना, मेरा बेटा हो तुम, डॉक्टर ने मेरे को मना किया कनक खाने से, बाजरा और वो ले आना मक्का, तुम्हारे हरियाणा में होता है। हम हिसार से बाजरा मक्का 30-40 किलो 50 किलो हमने रखा, और हम कहाँ फ्लैट इनका, द्वारका में इनका फ्लैट है, वहां पे गए। तो पिताजी के पास बैठे, मैंने कहा भैया ऐसे करते हैं, भैया ऐसे करते हैं। मैंने कहा मेरी बात सुनो भार्गव, अगर तुम भैया भैया बोल रहे हो ना, मनोरंजन से जाके काम करवा लो। पिछले 6 साल से मैं मनोरंजन को चिट्ठियां लिख चुका हूं, फोन कर चुका हूं, वो मेरे को हिसाब नहीं दे रहा, तुम्हें क्या हिसाब देगा? ये काम मैं करूंगा, अरुण कुमार पासवान करेगा, तुम्हारे साथ खड़ा अरुण कुमार पासवान। हम तो कह मैं चलो ठीक है, बात ही बनेगी, मेरे साइन के बिना ये काम नहीं होगा, तुम्हारा क्या दिक्कत है बताओ? मैं कहती कार्ड नहीं बने, कार्ड हम बनाते हैं। तो मैं क्या पिताजी फिर अभी हम चंदा लेके आए थे, आज के बाद तुमने मनोरंजन को कोई चंदा नहीं देना, चंदा मेरे पास जमा करवाओ। शर्मा जी आप बैठे थे, मैं करके आया। हमारे पास जितना भी आपका लिंक का चंदा आया था, हमने 1 रुपया नहीं रखा, हम जाके इनके पास ले गए। तो कह रहे नहीं नहीं चंदा फिर बाद में, मैं कहती बाद में लेना, नहीं नहीं उठाओ। इन्होंने चंदा उठाया, विनोद इनका ड्राइवर था, उसने चंदा उठाया 40 लाख रुपया। मैंने बोला पिताजी आप इसमें से 1 लाख तो दे दो, हमारे पास तो जाने का किराया भी नहीं है। अरे नहीं तुम मैनेज कर लोगे, चलो। ये बात जब प्रधानमंत्री की इलेक्शन थी उस टाइम की बात है, 2024 जनवरी फरवरी की बात है। उस दिन से आज तक अरुण कुमार पासवान को मैंने अपने 40 फोन किए, उसने 1 फोन नहीं उठाया मेरा, एक बार भी। कितना दुख आता है, आप हमें फोन करते कि तरसेम जी ये कब काम होगा, ये कब काम होगा, उस बंदे ने फोन नहीं उठाया। एक बार अभी पिछले 3 महीने पहले फोन उठाया किसी ने, तो मैंने बोला कि मैं तरसेम बोल रहा हूँ, तो वो कह रहा मैं उनका भांजा बोल रहा हूँ। कह रहे जी मामा जी फोन आया तरसेम भार्गव, कह रहे हटाओ, काट दिया फोन। वो झूठ है टोटल, जो स्टेज पे बोलता है कि मेरे सारे बेटे हैं, मैं इनका पिता हूं, उस बंदे ने हमारा दर्द नहीं समझा। हम रोए भी उनके आगे कि पिताजी काम कर दो प्लीज, हमसे गलती होगी, हम लग गया, हमें कुछ तो बता दो। उसके बाद जो भी प्रवीण जी ने बताया, रेलवे मंत्रालय से अमित श्रीवास्तव जी से हमने पूछा, उन्होंने हमें ये डॉक्यूमेंट दिए, ये रेलवे मंत्रालय के डॉक्यूमेंट्स हैं सारे। 15 दिन का टाइम मीडिया के सामने मैं दे रहा हूं, 16वां दिन हमारा है। ये मत सोचना मनोरंजन जी कि हम आज लाइव होकर चुप बैठ देंगे, आज से दिन से शुरू है 15 दिन तक। अगर 15 दिन तक इन्होंने हमारे श्रमिक भाइयों के लिए कोई काम नहीं किया, लेटर नहीं दिखाया, 16वां दिन हमारा है। रेलवे मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, गृह मंत्रालय 28 कॉपियां करवा रखी हैं। लेबर कमिश्नर जीएम को, हरियाणा लेबर कमिश्नर, पंजाब लेबर कमिश्नर, आईजी, 18 कॉपियां मैं सबमिट करवाने का काम करूंगा 16वें दिन। और ये आप मेरे साथ रहेंगे, और ये मैं वादा करता हूं आपसे, उस दिन के बाद ये घर से लाइव हुए थे ना, ये घर पे भी रहने लायक नहीं रहेंगे, और मैं आपसे वादा करता हूं इस चीज का। जब मैंने वो हमें मिले थे ना, घर पे खाना खिलाया, मैंने उनको प्रूफ दिखाए थे, ये वो डर गए इस चीज से। वो लाइव होगी, कल को चुप होके बैठ देंगे। अब मैं बताता हूँ हम लाइव क्यों नहीं हो रहे थे, मैं ये जवाब देना चाहूँ पूरे जो रेलवे माल गोदाम श्रमिक समय काम करे, हम उसका जवाब देते क्यों नहीं लाइव हुए थे। अब हम लाइव हो गए। जो यूपी का या असम का, उड़ीसी का अधिकारी है, वो चंदा इकट्ठा करता लेबर से। अगर हम ये न्यूज पहले हम लाइव हो जाते तो प्रॉब्लम तो उन अधिकारियों की आती ना, लेबर उनसे पूछती भाई पैसा कहाँ गया। हम इसीलिए चुप बैठे थे, कोई ना कोई ऐसा साधन हो जाए हमारे लेबर या जो हमारे अधिकारी बेचारों ने पैसा इकट्ठा करके दे, क्योंकि उन्होंने तो कैश ले रखा है, तो वो उनको पंगा ना पड़ जाए। जब ये अब लाइव हुए ना, उनका जवाब देने के लिए हम आपके सामने आए हैं। और एक चीज बताता हूँ, इनकी प्रॉपर्टी इनको भी नहीं पता होगा, जितना मैंने पूरी डिटेल निकाल के इनकी प्रॉपर्टी की, ये सारे कागज मेरे पास इनकी प्रॉपर्टी के पड़े। 300 करोड़ रुपए का तो मेरे पास डाटा आ चुका है, 200 करोड़ का अगले 15 दिन पे मेरे पास आ जाएगा डाटा सारा, जो इन्होंने प्रॉपर्टियां बना रखी है। मैंने इसको एक बात बोली, आप जब वहां गए थे झारखंड, हम रांची गए, इन्होंने क्या कि रांची कहता उतर के एयरपोर्ट से, मैंने कहा जी कहता होटल कर लो वहां पे। तो मैंने बोला भैया जब आप हरियाणा पंजाब में आते हो, हम आपका होटल बुक करते हैं, आप कहते हो घर पे जाना मम्मा मेरे लिए मक्खन बना देना, घी बना देना, मैं मक्का का रोटी खाऊंगा साग का। मैं क्या हम तो घर भी खिलाते, घर क्यों नहीं बुलाते? कह रहा तरसे मैं किराए पे रहता हूँ। भाई साहब अपने पंजाब में हरियाणा में किसी का भी नहीं होगा। इस बंदे ने 8 करोड़ रुपए के अंदर ये फ्लैट बनाया, इसका गृह प्रवेश करवाया इसने। भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ का एक भी बंधन का परिवार था, इन्हें गायदान की। गायदान के बाद ये घर है इसका, आलीशान घर, 8 करोड़ रुपए में इसने महल बनाया, जिस महल में रहता है ये देखो। और ये अपने पिताजी से आशीर्वाद लेते हुए इसका 8 करोड़ रुपए में इसने घर बना रखा है। 4-7 पेट्रोल पंप है और 2 मॉल है। और दूसरी हमने एक इन्फॉर्मेशन और निकाली इनकी, आसाम के अंदर 25 करोड़ रुपए में प्रॉपर्टी खरीदी वहां पे किसी बंदे के साथ मिलके पार्टनरशिप में। उसका 15 लाख रुपए पर मंथ इसको रेंट आता है सारा। और एक और सुन लो, एक सीमा मंत्री जी है इसके अंदर, मेरी खुद बात हुई है, बाद में वो मुकरे, वो डरते इसलिए है कि कल को वो अगर आवाज उठाएंगे तो लेबर तो उनके पीछे पड़ेगी। डिफेंडर गाड़ी है 2.25 करोड़ रुपए की,
उसने अपनी डाउन पेमेंट देके वो गाड़ी भी चेक कर लेना, जो मैं आपको बोल रहा हूँ प्रूफ है सारे। वो सीमा मंत्री के नाम है, डिफेंडर गाड़ी इसने ली, वो 56,000 रुपया किस्त भरती है इसकी, वो 2.25 करोड़ की गाड़ी इसको दी कि तुम फार्म भरो, चंदा तो कैश रहने दो। उसके बाद वो क्या कहता, गाड़ी ले ली, गाड़ी चला रहा उसको, मतलब वो भी फंस चुके, हम भी फंस चुके थे। 8,25,00,000 रुपए हमारा लगा, हमने हिसाब मांगा, तो इसने हमें अपनी राइटिंग में लिख के दिया कि मैं 15 दिन के अंदर आपको कुछ पेमेंट दूंगा, 2 महीने में पेमेंट दूंगा, अगर 6 महीने मैंने काम नहीं किया, मैं तीनों बच्चे की कसम खाता हूं आपका सारा चंदा वापस करूंगा। और ये हमारे खिलाफ डाल रहा, हम आपकी लड़ाई लड़ रहे थे, हमारी कोई लड़ाई नहीं थी कि हमारे लेबर, ये जो मेरी श्रमिक भाई है जो इतनी मेहनत से पसीना सर्दियों में ठंड में काम कर रहे हैं, गर्मियों में काम कर रहे हैं, आप उनका जवाब दो। इसने साफ मना कर दिया, हमारे पास रिकॉर्डिंग है, ये रिकॉर्डिंग मंत्रालय में देंगे, 5 रिकॉर्डिंग है जिसमें ये साफ मना कर रहा है मेरे और प्रवीण के पूछने से कि ये काम होगा, ये कह रहा नहीं अभी तक कोई काम नहीं हुआ, लेकिन मैं जल्दी काम करूंगा। वो तो 28 सालों के करेगा ही नहीं। अगर हमने क्या बुरा कर दिया आपके लिए, इसको ये पूछे कि लेटर दे दो, यही बोला था। और उसने क्या बोला, देखो ये जो अरुण कुमार जी लाइव होकर हमारे बारे में बोल रहे हैं, ये जो सुखदेव और वहाँ लेबर वाले इनको बोल रहा हूँ। हाँ, ये सुखदेव जी को मैं कहूंगा थोड़ा सा आके, क्योंकि ये वहीं पे थे। हम अकेले नहीं मिले थे, पंजाब की पूरी लेबर, हरियाणा की गुलाब जी और हमारे भांजे हैं संदीप जी, ये सारे बैठे थे और हमारे घर पे खाना खिला के बेटा सुखदेव जी बताओ थोड़ा क्या, आप अपनी शब्द बताओ, हमने क्या किया, क्या इन्होंने कोई किडनैपिंग नहीं की। इन्होंने मनोरंजन से ये पूछा कि जो आपने 9 अक्टूबर को जो मीटिंग हुई है, जो आपको प्रूफ मिला है वो हमें दो। उन्होंने साफ मना कर दिया। इन्होंने पूछा भी जो भी हमारा आपके पास चंदा है, जहाँ तो वो वापस करो, जहाँ हमें कोई प्रूफ नहीं। इतनी बात हुई। और उन्होंने जाके 2-4 दिन के बाद ये इल्जाम लगा दिया कि इनको किडनैप किया। वो खाना खा के गए जाते हुए, खाना भी खा के गया, खुशी खुशी मिल के गया। एक वीडियो बनाई है जिसमें पंजाब का तरसेम शर्मा जी को अध्यक्ष बनाया है, मुझे उपाध्यक्ष बनाया है, और अवतार सिंह जी को प्रभारी बनाया है, और प्रवीण जी को हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष, और गुलाब जी को प्रभारी बनाया है। उस दिन बना के गए। हाँ जी, उसकी वीडियो भी ये अवतार भी थे वहाँ पे, बोलो जी अवतार जी। हाँ जी, नमस्कार जी। मैं उस वक्त वहीं पर था, जो मीटिंग हुई थी वहाँ पर इनको बुलाया गया था और इन्होंने आश्वासन दिया था कि हम ये काम करवा के देंगे। और जब इनको प्रूफ के बारे में पूछा कि प्रूफ दे दो आप, तो इन्होंने कहा कि मैं प्रूफ मंगवाता हूँ। आधा घंटा हम प्रूफ देखते रहे और इनके पास जो प्रूफ आए थे वो इन्होंने दिखाए नहीं, क्योंकि वो पूरा प्रॉपर प्रूफ नहीं थे, वो बिल्कुल फ्रॉड था वो वहाँ पर। तो जब सर ने इनसे पूछा कि आप अगर जो आपको चंदा मिला है, जो चंदा हमने लेबर का दिया हुआ है आपको, वो हमें वापस दे दो। वो बोलता था कि हम दे देंगे आपको, अगर काम नहीं होगा तो मुझे टाइम दो, थोड़ा सा 10-15 दिन दे दो, हम देते हैं चंदा आपको। तो इन्होंने पूछा कि हमें कैसे विश्वास होगा आप पे। तो इन्होंने बोला कि वो बोलता है मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं आपके माँ बाप की कसम खाता हूँ कि मैं आपका चंदा जो है आपको वापस दे दूंगा। और फ्रॉड की कोई बात नहीं है, वो हम भी वहां पर गए थे, रिटर्न हुआ था, वहां पर लिख के दे के आए ये सब कुछ, ये सब कुछ अपने हाथ से लिख के आए हैं वहां पर। ये जो है, ये जो अंदर बैठे थे हम, जब पेमेंट की बात हुई तो ये सब कुछ लिख के दे के गए वहां पर हमें, और बोलते थे कि हम आपको ये लिख दे जाते हैं और भगवान की कसम, हम बच्चों की कसम खाते हैं। ये पूरा एक बार नहीं, 3 बार 4 बार दोहराया उन्होंने। तो बाद में जाते वक्त सभी को ये इनके सर के माता जी के पैर हाथ लगा के सभी को मिलके गए हैं हमें। और हमें उन्होंने जो ओहदा दिया है ना, वो भी इन्होंने अपनी मर्जी से दिया हुआ है। ये पूरी लेबर तरन तारण की देख के कि ये लेबर काम कर रही है संघ के लिए, तो इसलिए हमें इन्होंने ये ओहदे पर निमंत्रण दिया है इन्होंने। तो और किडनैप की तो कोई बात नहीं है, वहाँ पर हमने साथ में खाना खाया, हमने चाय पी है, वहाँ पर सब कुछ हुआ है। वहाँ पर आसपास लोग खड़े हुए थे, जहाँ पर इनको बुलाया था घर में भाई जी के, वहाँ पर आज अच्छे लोग रहते हैं, अफसर साहबान रहते हैं वहाँ पर। पास में मंत्री जी का घर है वहाँ पर। तो कोई भी बताए कि वहाँ पर कौन सा कैसे किडनैप करेंगे इनको, ये खुद आएंगे किडनैप नहीं। किडनैप तो वो होता है किसी को जबरदस्ती उठा के लाना, रोड से उठा के लाना, किसी को बुला के उठाना। ये तो खुद वहाँ पर गाड़ी लेके आए, 3-4 जने थे ये, वहां पर जब आए थे घर में आके चाय पानी पी के फिर गए। ये ऐसी कोई बात नहीं है किडनैप वाली, हम प्रूफ दे सकते हैं, हमारे पास अभी तक वो वीडियो बनी है। हम वहां पर 15 लोग थे जो लेबर के थे, और इनके जो मेन सदस्य थे संघ के, ये प्रवीण जी, तरसेम जी, शर्मा जी, सारे वहां पर थे, गुलाब जी भी थे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, किडनैप की कोई बात नहीं है। ये तो एक फ्रॉड बोल रहे हैं, ये कि झूठ बना रखा है इन्होंने कि हमें पैसा देना पड़ेगा वापस।
और जो बात कर रहे हैं हम प्रूफ की, वो तो सर के पास पूरा डिटेल है, कंप्यूटर में रखा हुआ है, हमारे पास डिटेल है पूरी इनकी, उस दिन की वीडियो पूरी उस दिन की वीडियो तक भी है हमारे पास। आप इसमें देखना, इस वीडियो के अंदर अगर एक्सप्रेशन से आपको कुछ भी लगे कि इनके साथ कुछ गलत हुआ है कुछ भी, हरियाणा प्रदेश के कुरुक्षेत्र में हमारे आज हरियाणा प्रदेश के कुरुक्षेत्र में हमारे बड़े भाई दीनदयाल भार्गव जी के आवास पर हमने दोनों प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ चर्चा हुई। प्रवीण भार्गव के नेतृत्व में दोनों प्रदेश, हरियाणा प्रदेश और पंजाब प्रदेश, विगत 6 साल से संगठन का कार्य दोनों के नेतृत्व, इनके नेतृत्व हम लोगों ने बीच में देखा कई लोग आकर करके यहाँ के दोनों प्रदेश के सर्वे को बदलाने का काम, कई तरह के अफवाह, कई तरह की समस्याओं को मतलब क्रिएट करने का काम किया। हमने अभी अपने सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक किया, हर एक विषय पर बात किया और इस नतीजा पर हम लोग पहुंचे कि हरियाणा प्रदेश का प्रवीण भार्गव, गुलाब, इनके नेतृत्व में पूरे माल गोदाम के कमेटी गठन करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सारे आम सभा करके सभी श्रमिकों के सहमति से वो कमेटी का चयन किया जाएगा, जिससे हमारा संगठन सही तरीके से चले। कोई दूसरे प्रदेश का आकर के, कहीं दूसरे जगह के लोग आकर के उनको बदलाने का काम या उनके बीच में मतभेद पैदा करने का काम जिससे न हो सके। हर माल गोदाम का कमेटी होगा, जिससे हमारा उस माल गोदाम की पूरी प्रतिनिधित्व, अधिकार, उनको मेंबर बनाना, उनके अधिकारों को हक अधिकार तक पहुंचाना, उनके लिए रेलवे के अधिकारियों के साथ बैठक करना, श्रम विभाग के पदाधिकारियों से बैठक करके उनकी सारी सुख सुविधाओं को उनका मुहैया कराने की जिम्मेदारी होगी। और ये दोनों प्रदेश जो है, पंजाब हमारे तरसेम सर और हमारे तरन तारण के सुखदेव और अवतार जो तरन तारण माल गोदाम के हैं, मैं इनको पंजाब प्रदेश की जिम्मेदारी देता हूँ। आज की बैठक के बाद कल प्रवीण भार्गव, तरसेम शर्मा, गुलाब जी, ये सभी लोग कल मुझे लिखित तौर पर देंगे कि किसको किस पद के लिए जिम्मेदारी देना है। उसके बाद हम लोग इस काम को संपन्न करने का काम करेंगे। अभी आपने सुना, मैं एक चीज और बताता हूँ अंत में बात खत्म करते हुए कि जो अब जब हम रेल मंत्रालय गए थे ना, उसके बाद हमारी भी जानकारी बढ़ी। बहुत चीजें हमने वहां पे उनसे पूछी कि किस प्रक्रिया से काम होगा, कैसे होगा, तो हमें उन्होंने पूरा क्लियर कर दिया। आज क्या तारीख होगी? 28 होगी ना। अगले महीने से ही आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और मैं मीडिया के सामने दोबारा रिपीट करता हूं, 1 रुपया आपसे लिया नहीं जाएगा। 6 या 7 महीने के अंदर आपसे जो हमने वादा किया रेलवे कर्मचारी दिलवाने का, वो रेलवे कर्मचारी का दर्जा मिलेगा। और कैसे मिलेगा वो मैं आपको बताता हूं इसके थोड़ी देर के बाद, ठीक है जी। और दूसरी बहुत चीजें हैं, हम नहीं बताना चाहते क्योंकि हम ये खुद हमें अब सारे हम कोई चीज बताएं, ऐसा कुछ नहीं हम बताएंगे, कुछ भी काम बोलेगा हमारा। और जो भी अब मैंने आपको बताया इस विद प्रूफ हमारे पास है। अगर किसी इंडिया में किसी भी भाई को ये प्रूफ चाहिए तो हमारे पंजाब के दफ्तर आए, सबको एड्रेस हमसे पूछ लेंगे और हम सबको एड्रेस दिखाएंगे सारा। और ये जितने प्रूफ है बाय हैंड आप चेक करवा के जाएंगे, पूरी तसल्ली करवाएंगे उसकी। अगर उनके पास कोई प्रूफ है और वो किसी कारणवश बाहर नहीं आ सकते या मजबूरी है, वो हमें लिखवाएं, उनका निवारण करेंगे। पूरे इंडिया में मैं चैलेंज करता हूं, वो हमारे पास आए, उनका निवारण भी करेंगे, उनकी बात को मंत्रालय तक पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन हमारे पास आज इतने प्रूफ है, हम जांच बिठाएंगे ना, उस जांच में हमारा नाम भी देंगे। जांच के दौरान सबका क्लियर हो जाएगा किसने क्या लिया है। और 15 दिन का टाइम है, 16वें दिन जांच की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और एक दिन भी घर नहीं बैठेगी। इस 15 दिन के अंदर हम देशव्यापी हम दौरा करेंगे, पूरा दिल्ली में बैठ के सारे प्रूफ इकट्ठा करेंगे। 15 तारीख तक आप खुद देख लेना रिजल्ट आएगा कि नहीं। और एक भी अगर इनका फंक्शन हो जाए, आप हमें कह देना, पूरे इंडिया में अगर फंक्शन कर दिया इसके बाद। धन्यवाद।
अब बंद कर दो फोन। इसको बंद कर दो ने